हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम चल रहे हैं रीट एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो डायरेक्ट मैं अनावश्यक नहीं पढ़ा रहा, वो टॉपिक ले रहा हूँ जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं या फिर बन सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें चल रहे हैं और मैं थोड़ा ये चाहे 5 मिनट का ही वीडियो डाला जाए, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि रोजाना इसको कंटिन्यूस करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है अभी कि जैसे में इसका मतलब शादी विवाह का जो चल रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। तो फिर भी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि आपको जो इंतजार करते हो लगभग मतलब मैं 10 बजे के पहले पहले इसको डाल देता हूँ। तो हो सकता है कभी कभी लेट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के। तो पहला जैसे जो नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपने देखा होगा भोजन का ऑक्सीकरण होता है कोशिकाओं में, और जिसके पास वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। एटीपी। तो ये जो एटीपी है, नाम देखिए इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें फास्फेट के कितने 3 समूह पाए जाते हैं। ये 3 समूह। एक होता है एडीपी, एडीपी इसमें क्या है फास्फेट के, इसमें फास्फेट के 2 समूह पाए जाते हैं। परस्पर इनका परिवर्तन होता है। देखिए, जैसे मान लो फास्फेट का समूह अलग हो गया, तो ये जो एटीपी है वो किस में बदल जाएगा, एडीपी में। यानी इसमें 2 फास्फेट के समूह रहते हैं। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा इस पास जो है ना फास्फेट उससे प्राप्त करती है। तो जो ये बंद टूटेगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो जो ये टूटेगा तो फिर यहाँ पर जो है ना दो रह जाएंगे, तो ये एटीपी किस में बदल जाएगा, एडीपी में। और वही है जब कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, तो ऊर्जा फास्फेट के रूप में बदलकर जब इससे मिलेगी, तो यहाँ पर एक और फास्फेट जुड़ जाएगा, तो ये 3 हो गए, तो वापस से ये एडीपी का में बदल जाएगा, एटीपी में। इस प्रकार से लगातार ये चक्र चलता रहता है। तो ये था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा है एडीपी, इसका नाम भी याद रह गया होगा आपको, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो इस प्रकार से ये याद रखना आप ये। और ये नहीं कि रीट में हो, ये जितने भी इसके कंपटीशन होते हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो या फर्स्ट ग्रेड का, सब में उपयोगी है। तीसरा चलते हैं, जो सह एंजाइम के रूप में काम आते हैं। नाम सुना होगा आपने, पूरा लिख देता हूं मैं, NADP और H भी लगा दिया है, ये H2। तो इसका पूरा नाम बनेगा एडिनोसिन। अच्छा, इसका है ना, तो इसका पूरा नाम बनेगा निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड, एडिनिन, निकोटिनेमाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट और हाइड्रोजन, ये तो सह एंजाइम होते हैं। जो आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें बनते हैं। और अगर इसमें से ये पीएट आदर डाइट इसमें जोड़ दो, जैसे कि ये NADH2, तो फिर ये बनते हैं क्रेब चक्र में। क्रेब चक्र और ग्लाइकोलिसिस सुना होगा ना, सबसे ज्यादा किसमें बनते हैं, ये क्रेब चक्र के अंदर बनते हैं। तो याद रखिए, ये जो एक NADH2 होता है उसमें बराबर 3 एटीपी के अणु पाए जाते हैं, 3 एटीपी के। और उसी प्रकार एक FAD
H2 रहता है, उसमें 2 ATP के अणु पाए जाते हैं। इस प्रकार से याद रखना, आप अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लेना है। ये पूरा नाम इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से बनते हैं वो, ये इसमें मैंने पी भी जोड़ दिया, तो निकोटिनेमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये इस रूप में तो ये किस में रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण में। लेकिन अगर ये पीएट आधार ये वाला रूप है तो ये क्रेब चक्र में फिर काम आते हैं, यानी फास्फेट मतलब इससे होता है। तो ये पूरा नाम याद रखना आप इसका। उसी प्रकार से एक और सही एंजाइम है नंबर 4 में, FADPH2, इसका बनेगा फ्लेविन, बाकी वही नाम रहेगा फ्लेविन, एडिनिन, फ्लेविन एडिनिन, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन, इस प्रकार से। इसके बाद चलते हैं नंबर 5 में। तो देखिए ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। उसी प्रकार से एक नाम सुना होगा आपने, जैसे TMV, इसका होता है टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, ये RNA वायरस रहता है, यानी ये जो इसमें जो पाया जाता है ना आनुवंशिक पदार्थ, ये RNA रहता है। आपको याद है वायरस 2 टाइप के होते हैं, एक तो RNA वाले और एक DNA वाले। तो ये सभी प्रकार के धीरे धीरे स्टडी करेंगे अपन, तो उसमें पढ़ेंगे TMV यानी टोबैको मोजेक वायरस। उसी प्रकार से नंबर 6 में PPLO, इसका पूरा नाम होता है, अगर अंग्रेजी में बनाए इससे तो इससे बन जाएगा फ्लूरो निमोनिया, याद है ना, ये निमोनिया, पी का मतलब जैसे न्यूमोनिया, तो निमोनिया में क्या पी आता है आगे, इसलिए फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इसका पूरा नाम है। उसी प्रकार से होता है नंबर 7 माइकोप्लाज्मा, MLO, इसका होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से ये जीवाणु के रूप में, ये मतलब जो माइकोप्लाज्मा जीवाणु से थोड़ा अलग होता है, इनकी सबकी सरना धीरे धीरे स्टडी करेंगे हम। तो ये जो होता है जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, और एक और नया शब्द आया फाइटोप्लाज्मा, जो पादपों में रोग उत्पन्न करता है, फाइटोप्लाज्मा वायरस, इस टाइप से है ये। नंबर 8 में इसी प्रकार से एक नाम आता है PCR, नंबर 8 में PCR,
इसका पूरा होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पॉलीमरेज है ना। चेन का मतलब श्रृंखला और रिएक्शन यानी अभिक्रिया। तो यूं कहते हैं बहुलक श्रृंखला अभिक्रिया। क्या होती है तकनीक? यह आधुनिक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए की कई प्रतियां बनाई जा सकती है। डीएनए जो होता है ना, उसकी प्रतियां बनाई जा सकती है। तो नई तकनीक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नंबर 9, BAC। ये इसका होता है, जैसे हिंदी में लिख देता हूं, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र यानी कि इसका अंग्रेजी में बने तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देखिए जैसे यूं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। इस प्रकार से ये मतलब बहुत सी बार जो है ना, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में जब जीनों का स्थानांतरण किया जाता है तो बहुत सी बार कुछ जीवों के जो गुणसूत्र है ना, नए जो जीन है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जीनों को, इसलिए कृत्रिम रूप से गुणसूत्र बनाए गए हैं ये। नंबर 10 में इष्ट यानी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कृत्रिम गुणसूत्र यानी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इस प्रकार से हैं। तो ये प्रमुख शब्दावली थी, संक्षिप्त नाम, जिनके पूरे नाम पूछे जाते हैं या पूरे जो नाम होते हैं उनका संक्षिप्त रूप। आप इसको याद रखें, बाकी कल स्टडी करेंगे।